एक व्यक्ति ने भगवान से जाकर के पूछा कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। भगवान से जाकर के पूछ रहा है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मेरे जीवन में इतना परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में कभी सुख शांति नहीं है, रिश्तों से भी परेशान हूं, मैं खुद के जीवन से भी परेशान हूं, मतलब इतना परेशान हूं और मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूं। भगवान से जाकर के ऐसा कह करके पूछ रहा है कि मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि सोचो, घोर से सोचो क्यों परेशान है, क्यों जीवन में दुख है, और सोच करके देख और घोर करके देख। फिर वो जोर लगा करके सोचता है, ढूंढता है सवालों को, फिर भी नहीं होता। भगवान से पूछता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कारण पता ही नहीं, मुझे कारण बता दीजिए। मेरे जीवन में हर तरीका से मैं दुखी हूँ, रिश्तों से दुखी हूँ, परिवार से दुखी हूँ, मेरे जीवन से दुखी हूँ, मैं खुद के अपने मन से भी दुखी हूँ, किसी चीज में मुझे शांति नहीं है, हर चीज से मैं दुखी हूँ मेरे जीवन में। तब भगवान बताते हैं कि दुखी का कारण सिर्फ तू ही है। पूछता है भगवान से कैसे। भगवान कहते हैं कि जो तेरे आसक्ति है, जो तेरे मन की मोह है, इसी के कारण की वजह से तेरे जीवन में दुख है। बोले वो कैसे, ऐसे आसक्ति से कैसे हो सकता, मोह से कैसे हो सकता, मैं जीवन में हर चीजों से कैसे दुखी हो सकता हूँ, रिश्तों से दुखी, मेरे खुद के मन से भी दुखी, कभी मेरे मन शांति नहीं है, मैं हर तरीके से दुखी कैसे हो सकता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि इसका एक कारण है। क्या है कि द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। हर चीज में क्या होता है, हमारे अटैचमेंट के कारण हमें दुखी होते हैं। तो भगवान ने इसको 3 कारण बताते हैं। एक व्यक्ति एक पेड़ को जोर से पकड़ रखा और पकड़ करके कह रहा है कि मुझे बचा लो, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा कह करके चिल्ला रहा है। और उसी रास्ते में एक गुरु और एक शिष्य गुजर रहे थे, और वो शिष्य कहता है गुरु को कि इसको बचा लीजिए। गुरु को बोलता है शिष्य कि गुरुदेव इसको बचा लीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि इसको कोई नहीं बचा सकता, इसको कोई नहीं बचा सकता। शिष्य बोलते क्यों, ऐसा कैसे, क्यों नहीं बचा सकते। बोले ये खुद पकड़ रखा है, कोई किसी को खुद के इच्छाओं से पकड़ रखा है तो उसको कोई मुक्ति नहीं कर सकता, कोई इसको छुड़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका आसक्ति जो है वो उसने उसको बांध रखा है। तो छुड़ा सकता है तो वो खुद छूट सकता है, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता है इसको। कोई हम रिश्ता बनाते हैं, हम किसी चीज को जीवन में हम पकड़ के रखते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको, तो हमें उससे बचाएगा कौन, इसलिए दुखी रहते हैं हम उससे। तो दूसरा कारण भगवान बताते हैं उसको कि एक मकड़ी होता है। मकड़ी क्या करता है, जाल बिछाता रहता है, मकड़ी जाल बनाता रहता है, बनाते बनाते बीच में खुद उसमें फंसता है। मकड़ी जाल खुद बनाता है और बना बना करके खुद जाल में फंसता है। तो उसी तरीका से रिश्ते हम बनाते हैं, हम रिश्ते नाते हम खुद बनाते हैं, और रिश्ते नाते में हम इतना उलझ जाते हैं, उसी से ही हमें दुख मिलता है। कोई रिश्ता हम बनाते हैं, उस रिश्तों में फंसा हुआ रहते हैं, उसको बनाने करने में, उसको रिश्तों को मेंटेन करने में, संभाल के रखने में फंस जाते हैं। उसी में हम जीवन भर उसमें फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं हम।
तीसरा कारण बताते हैं भगवान। मान लीजिए एक कटोरी के अंदर शहद है और शहद के अंदर मधुमक्खी आकर के उस शहद के ऊपर बसता है। शहद पे आकर के क्या करना चाहिए उसको, मक्खी को, कि शहद खाया और उसको निकल जाना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। और वो पेट भरने के चक्कर में वो शहद में इतना चिपक जाता, इतना लालच, इतना लोभ करता है कि खाने के चक्कर में इतना चिपक जाता है, उसका जो पंख है उस शहद के रस के अंदर उसका पंखोड़ी जो है इतना चिपक जाती है, फिर वो निकलने की कोशिश करता है, बाएं तरफ निकलने की कोशिश करता है, दाएं तरफ आगे जाता है, पीछे जाता है, फिर भी वो निकल नहीं पाता, उसी में फंस जाता है, हमेशा के लिए चिपक जाता है उसी में। तो इसमें ये जो मोह है, जो मोह हमारी है, हम उसमें क्या करते हैं, चिपक के रहते हैं, उसमें फंस जाते हैं हम जीवन में, फिर हम उसके बाद हम निकल नहीं पाते हैं। हमारी बनाया हुआ होता है सारी चीजें हमारी जीवन के अंदर, सब चीजें हम बनाते हैं, रिश्ते नाते हम चारों तरफ हम जीवन में बनाते हैं, और उसी के अंदर हमें करके हमारी जीवन में हम निकल जाना चाहिए, और हमें लोभ लालच के अंदर फंसे हुए रहते हैं उसके अंदर, उसके कारण हम जीवन भर निकल नहीं पाते हैं। अपनी चीजें हमें दुख देती है, हमें परेशान करता है, हम जीवन भर उसको मनाने में लग जाते हैं, पालने में लग जाते हैं, और पूरी जीवन भर लगते हैं उसमें, और लगने के बाद वही चीजें हमें उन्हीं से ही दुख मिलता है हमारे जीवन में। चाहे हमारे परिवार हो, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे रिश्ते नाते हैं, ये सब चीजें क्या हमने बनाया हमने जीवन में, और हमें जीवन भर इसी में ही लगे रहते हैं उसको संभालने करने में। वो क्या है, हमारे मोह है, और वही चीजें आगे जा करके अपने ही चीजें हैं, हमें उसी से ही हमें दुख मिलता है, हमारे दिल टूटता है जिसके लिए हमने पूरा जीवन भर दिया, और वही चीजें हमें दुख देती है। परेशानी उन्हीं से ही होती है, अशांति हम उन्हीं से ही होते हैं। देख लीजिए, आप आजमा लीजिए, हो रहा कि नहीं हो रहा आप सब लोगों के जीवन में। तो भगवान से व्यक्ति पूछता है इन सब चीजें से निकलने की रास्ता क्या है, तब भगवान बताते हैं कि मन में, हृदय में क्या करो, प्रेम और संतोष भर दो। मन में और हृदय में ऐसा बसा लो, प्रसन्न रहो, हमेशा संतोष भर दो। एक ही रास्ता है इन चीजों से उभरने के लिए, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। इन चीजों से आपको शांति चाहिए, मन को और शांति से गुजारना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं मन में प्रेम भर दो, संतोष भर दो, मन में मन हमेशा प्रसन्न कर दो। वो कैसे होगा, जब आप भगवान के भक्ति मार्ग में आएंगे, भगवान के चरणों में मन लगाएंगे, भगवान के भक्ति में मन लगाएंगे। इसी संसार से, भवसागर से पार होने का एक ही रास्ता है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, भगवान के प्रति मन लगाएंगे, भगवान के बनने की कोशिश करेंगे, भगवान के बन जाएंगे। इन सब से पार होने का एक ही मात्र रास्ता है, भगवान के भक्ति। ये सारे चीजें हमारे जीवन में जो हमें मिलता है और जिसमें हम गुजर रहे हैं, ये सब चीजें यहीं रह जाए हमारे साथ। जब हम इस संसार से जाएंगे अगले जन्म, नेक्स्ट जन्म में, तब हमारे सिर्फ हमारे क्या जाएगा, हमारी ये भक्ति भाव और ये अच्छे कर्म जाएंगे। तो भगवान इस तरीका से हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता में और हमारे जो भागवत में, ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए ये है कि हम जीवन किस तरीके से हम बिताएं, जो कि हम इस संसार में सुख शांति से, शांति से और कुछ अच्छे कर्म करके निकल जाए। तो अपने को सबको जानने की जरूरत है, और
सब हमारे पास ही है, हमें सिर्फ इसको करना है।